गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है श्रद्धा, शक्ति और सनातन संस्कृति की चिरस्थायी पहचान, श्री सोमनाथ महादेव का मंदिर। हजारों वर्षों से यह पवित्र धाम आस्था का केंद्र बना रहा है, लेकिन इसका इतिहास सिर्फ पूजा और दर्शन का नहीं है। यह इतिहास है लूट, आक्रमण, पुनर्निर्माण और आत्मगौरव का। यहाँ हर पत्थर गूंजता है उस बलिदान की गाथा, जहाँ रक्षकों ने प्राण गंवाए और श्रद्धालुओं ने अपना सर्वस्व अर्पित किया। फिर भी हर बार मंदिर खड़ा हुआ, पहले से अधिक भव्य, पहले से अधिक शक्तिशाली। तो आइए हम जानते हैं उस अमर यात्रा को जहाँ विनाश हुआ, लेकिन अरब सागर के किनारे गुजरात में स्थित है एक अद्भुत मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आस्था, इतिहास और पुनर्जन्म की कहानी है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव साक्षात ज्योति रूप में विराजमान है। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं में सबसे सुंदर थी रोहिणी। चंद्रदेव का प्रेम उसी पर केंद्रित था। शाही लोक में चंद्रदेव बस उसी की ओर अपलक निहारते रहे, जिससे बाकी कन्याएं उपेक्षित महसूस करने लगी। चंद्रदेव के इस पक्षपात से प्रजापति दक्ष अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने अपने तेज से कंपित करते हुए चंद्र की ओर हाथ उठाया और एक भयानक शाप दे डाला। दक्ष बोले, हे चंद्र, तूने मेरे बाकी कन्याओं का अपमान किया है, इसलिए अब तू धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। चारों ओर स्तब्धता छा गई। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे मुरझाने लगा। वह भावशून्य, थके हुए, क्षीण हो गए। चारों ओर पसरा मौन और उदासी, जैसे चंद्र की आत्मा तक बुझ रही हो। अपनी गलती का प्रायश्चित करने हेतु चंद्रदेव घने वन में गए, जहां उन्होंने शीतल चंद्र प्रकाश के नीचे कठोर तपस्या आरंभ की। न कोई प्रार्थना, न कोई शब्द, बस ध्यान और भक्ति। रात्रि की नीरवता में चंद्रदेव ध्यान मग्न बैठे रहे। चारों ओर सितारे झिलमिलाते और चंद्र की देह से फेंट प्रकाश निकलता रहा, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उनके तप का साक्षी हो। तभी दिव्य प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। मस्तक पर अर्धचंद्र, हाथ में त्रिशूल और शरीर पर व्याघ्र चर्म। उनका तेज शांत किंतु अपार था। शिव ने करुणा से चंद्रदेव के मस्तक पर हाथ रखा। उसी क्षण चंद्र फिर से प्रकाशित हो उठा, तेजस्वी, शांत और दिव्य। यह शिव कृपा का प्रतीक था। वहीं प्रकट हुआ सोमनाथ, एक दिव्य स्थल जहां शिव और चंद्र का पावन मिलन हुआ। समुद्र की लहरें गवाह बनी और आकाश में गूंज उठा, सोमनाथ महादेव की जय। चंद्रदेव ने भगवान शिव को समर्पित एक भव्य स्वर्ण मंदिर बनाने का संकल्प लिया। समुद्र के किनारे पर दिव्य वास्तुकारों को बुलाया गया और निर्माण आरंभ हुआ। स्वयं चंद्रदेव ऊंचे शिखर पर खड़े होकर निर्माण का निरीक्षण करने लगे। उनके संकेत पर दिव्य कारीगर स्वर्ण ईंटों से शिवधाम गढ़ने लगे। स्वर्ण की दीवारें, गुंबदों की सजावट और बारीक नक्काशी, यह मंदिर सामान्य नहीं, शिव का साक्षात धाम बन रहा था। समुद्र की ठंडी हवा निर्माण को और दिव्यता दे रही थी। जब सूर्योदय की पहली किरण पड़ी, सोमनाथ का यह स्वर्ण मंदिर समुद्र के किनारे पूरे वैभव के साथ चमक उठा। पक्षी कलरव करने लगे और वातावरण में भक्ति की लहर दौड़ गई। समय के साथ यह मंदिर स्वर्ण से रजत में और फिर पत्थरों में रूपांतरित होता गया, किंतु इसकी आभा और शक्ति कभी कम नहीं हुई। यह शिव भक्ति का शाश्वत प्रतीक बन गया। अरब सागर के किनारे गर्व से खड़ा है सोमनाथ मंदिर, वह स्थान जहां धरती और दिव्यता एक दूसरे को छूते हैं। ना कोई दीवार, ना कोई बाधा, केवल शिव और समुद्र के बीच सीधा संबंध। सूर्य की सुनहरी किरणें मंदिर की छाया में पवित्र ऊर्जा बिखेरती हैं। सोमनाथ के गर्भगृह से सीधे अरब सागर की ओर खुलता यह दृश्य शिवलिंग से निकलती पवित्र रोशनी जैसे स्वयं सागर को आलोकित करती हो। एक रहस्यमयी ऊर्जा जो शिव और प्रकृति के बीच अनंत संबंध को दर्शाती है। समुद्र की लहरें जैसे शिव चरणों में नमन करने आती हों, मंदिर की सीढ़ियों को छूती, धीरे से लौटती। यह केवल प्रकृति नहीं, स्वयं समुद्र की श्रद्धा है शिव के प्रति, एक मौन आराधना जो शब्दों से परे है।
घने काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट और क्रोधित सागर की ऊंची लहरें, पर सोमनाथ मंदिर अड़िग खड़ा है। यह शिव की महाशक्ति का प्रतीक है, जो तूफानों से नहीं डरता बल्कि उन्हें शांत कर देता है। मंदिर की चौखट पर खड़े भक्त फोल्डेड हैंड्स में समर्पण और नेत्रों में अद्भुत आस्था। समुद्र की लहरें और हवा उनके चारों ओर शिव की उपस्थिति का अनुभव कराती हैं। यह दृश्य स्वयं ईश्वर से मिलन का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर पर संकट के बादल मंडराने लगे। आक्रमणकारी सेनाएं धूल के गुबार के साथ मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। उनके घोड़ों की टापें भूमि को कंपा रही थीं। गजनी का लुटेरा महमूद लोभ और कट्टरता की आग में जलता हुआ अपने सैनिकों को इशारा करता है, तोड़ दो इस आस्था के स्तंभ को। उसके पीछे तबाही का तूफान उमड़ रहा है। आस्था का मंदिर लपटों में घिर चुका है। शिखर टूट रहे हैं। शंखनाद और स्तुतियाँ अब चीखों में बदल चुकी हैं, पर भीतर एक अलौकिक ऊर्जा अब भी विद्यमान है। शिवलिंग खंडित है, उसके चारों ओर बिखरे हुए फूल, जलपात्र और राख पड़े हैं, पर शिव की दिव्य आभा अब भी इन टुकड़ों से झलक रही है। यह श्रद्धा की अजेय शक्ति है। भक्त रो रहे हैं, घायल हैं, महिलाएं अपने बच्चों को थामे मंदिर की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। यह केवल मंदिर नहीं, भावनाओं और परंपरा पर हमला था। लेकिन इस अंधकार के बीच एक कोने में एक दिया अब भी जल रहा है। यह दीपक नहीं, करोड़ों भारतीयों की आस्था है जो गजनवी के विध्वंस के बाद सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं रहा, वो भारतीय आत्मा की चीख बन गया। परंतु भारत की आस्था को मिटा पाना आसान नहीं था। राजा भीमदेव, हमीरजी गोहिल और राणा महिपाल जैसे वीरों ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। इतिहास साक्षी है, जब पत्थरों की जगह श्रद्धा ने ली और हथौड़ी छेनी से नहीं, हृदय से मंदिर बना। शिल्पकारों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। समुद्र की लहरें मंत्रोच्चार में बदल गईं और धूप की किरणें मंदिर के शिखर को चूमने लगीं। यह निर्माण मात्र वास्तुकला नहीं था, यह संकल्प था, उस विश्वास का जो टूटने पर और दृढ़ हो गया। आस्था की इस यात्रा ने सिद्ध कर दिया, मंदिर को गिराया जा सकता है पर भक्ति को नहीं। और अंततः सोमनाथ फिर से खड़ा हुआ, पहले से भी अधिक दिव्य, पहले से भी अधिक महान। ब्रिटिश राज के दौरान सोमनाथ मंदिर उपेक्षा का शिकार बन गया। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और उसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगा दी गई। कभी जहां घंटियां गूंजती थीं, वहां अब वीरान सन्नाटा पसरा हुआ था। हजारों भारतीय श्रद्धालु मंदिर के बाहर फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़े रहे, लेकिन अंग्रेजी सिपाहियों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। आंखों में आस्था थी, पर प्रवेश निषेध था। यह सिर्फ एक बंधन नहीं, एक पूरी सभ्यता की भावना को कुचलने का प्रयास था। ब्रिटिश अधिकारी मंदिर के सामने खड़े थे, हाथों में कागज और चेहरों पर बेरुखी। मंदिर की दीवारें जर्जर हो रही थीं और आसपास उग आई थीं वीरानी की घासें। उनका ध्यान मंदिर की पवित्रता पर नहीं, सत्ता के दस्तावेजों पर था। गांव के कुछ श्रद्धालु मंदिर की ओर निहारते हुए दूर बैठकर एक छोटा सा दीपक जलाते हैं। मंदिर भले ही बंद था, पर उनकी आस्था प्रज्वलित थी। उनके मौन में एक प्रार्थना थी, मंदिर फिर से जागे। सोमनाथ मंदिर अंधकार में डूबा था, पर भीतर से एक दिव्य प्रकाश की किरण धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। यह उस आत्मा की पुकार थी जो शताब्दियों से पुनः जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। स्वतंत्र भारत की मिट्टी में खड़ा एक संकल्प। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने साथ भारतीय अधिकारियों के संग अटूट इरादों के साथ सोमनाथ मंदिर की ओर इशारा कर रहे थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, इस पवित्र धरोहर को फिर से जगमगाना। हाथ में मंदिर के पुनर्निर्माण का नक्शा और आंखों में आत्मविश्वास की लौ। सरदार पटेल न केवल एक नेता थे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रहरी भी। सोमनाथ अब जागने वाला था। सोमनाथ मंदिर एक बार फिर अपने तेज में दीप्त हो उठा और उसके ऊपर लहरा रहा था भारत का तिरंगा। यह दृश्य था संस्कृति के पुनर्जन्म का, एक राष्ट्र के गौरव का प्रतीक। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने हाथों से मंदिर का उद्घाटन किया। न केवल एक धार्मिक स्थल का उद्घाटन, बल्कि एक युग की पुनर्स्थापना। इस पुण्य कार्य में शामिल थे भारत के आम नागरिक। कोई पत्थर ढो रहा था तो कोई श्रमदान कर रहा था। यह था जन जन का पुनर्निर्माण यज्ञ, श्रद्धा और सेवा का जीवंत प्रतीक। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर, जब सूरज की सुनहरी किरणें इसकी दीवारों को छूती हैं, तो यह दृश्य स्वर्ग से कम नहीं लगता।
अरब सागर की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को चूमती हैं, एक अलौकिक अनुभव। ढलते सूरज की किरणें जैसे समंदर में सोना घोल रही हों। मंदिर की सीढ़ियों से टकराती लहरें एक शांत आध्यात्मिक एहसास देती हैं। हर कोना जैसे ईश्वर की उपस्थिति से भरा हो। सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर की गई नागर शैली की जटिल नक्काशियाँ भारत की प्राचीन कला और आस्था की मिसाल हैं। हर पत्थर, हर रेखा शिव को समर्पित एक अमर चित्र। शाम की आरती का समय, दीपों की रोशनी, भक्ति से झुके हुए शीश और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी आस्था। कुछ श्रद्धालु समुद्र के जल को स्पर्श करते हुए ईश्वर से जुड़ने का अनुभव कर रहे हैं। समुद्र की धुंध में उभरती भगवान शिव की दिव्य छाया, जैसे स्वयं महादेव अपनी उपस्थिति से इस भूमि को पावन कर रहे हों। ये दृश्य आत्मा को शांति और शक्ति दोनों का अनुभव कराता है। शिवरात्रि की रात्रि में सोमनाथ मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। हजारों दीपक और रंगीन सजावट मंदिर को स्वर्ग जैसा दृश्य प्रदान करते हैं। भक्तजन भजन गाते हुए मंदिर परिसर में एकत्रित होते हैं। ढोलक और हारमोनियम की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते श्रद्धालु अपने अटूट विश्वास के साथ पूजा करते हैं। फूलों से सजी वेदी और मंद रोशनी में झलकती श्रद्धा एक दिव्य क्षण बन जाता है। चंद्रमा की रोशनी में मंदिर परिसर के चारों ओर भक्ति का महासागर उमड़ पड़ता है। दूर दूर से आए तीर्थयात्री फोल्डेड हैंड्स में भक्ति से झुके होते हैं। भोर होते ही सूर्य की स्वर्ण किरणें मंदिर के शिखर को छूती हैं। शांत समुद्र और मंदिर का मिलन एक अमर आस्था की छवि बनाता है। मंदिर के सामने जलती हुई अखंड ज्योति भक्तों की अडिग श्रद्धा की प्रतीक बनकर स्थिर रहती है। हवा की लहरों में भी वह नहीं डगमगाती। एक भक्त मंदिर को दूर से निहारता है, हाथ जोड़े हुए, आंखों में भावनाओं का सागर लिए। यह क्षण समर्पण और कृतज्ञता का है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था की वह रोशनी है जो समय की हर परीक्षा में भी कभी नहीं बुझती।